नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी में प्रयोग होने वाले विभिन्न भाषाओं से आए हुए शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द, फ्रेंच भाषा से आए हुए शब्द, तुर्की भाषा से आए हुए शब्द और पश्तो भाषा से आए हुए शब्दों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो हिंदी में प्रयोग होता है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो आपसे नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द ट्रिक क्या है? एक स्त्री, और देखिए इसमें जो गुलाबी रंग से शब्द लिखे गए हैं वह सपोर्टेड वर्ड हैं इस ट्रिक को बनाने के लिए, लेकिन जो नीले रंग में वर्ड लिखे हैं वह सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। देखिए एक स्त्री, स्त्री भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमरे में, तो कमरे भी इस पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पतलून, तो पतलून भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तौलिया भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बोतल भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है और बाल्टी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। लिए पहुंची, तो देखी। अलमारी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाबी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमीज भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बटन भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। काज भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। स्त्री भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अल्पिन भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। संतरा भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पपीता भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अनानास भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। काजू भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोभी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अचार भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है और मिस्त्री भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इतने नीले रंग के वर्ड सारे पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसे याद करने के लिए हमने गुलाबी रंग से जो वर्ड लिखे हैं सपोर्टेड वर्ड, उसको ट्रिक बनाए हैं। तो एक स्त्री कमरे में पतलून, तौलिया, बोतल, बाल्टी लिए पहुंची, तो देखी अलमारी की चाबी गायब थी। तभी उसका पति कमीज में बटन काज लगवाने आया। स्त्री बोली, अल्पिन लगा लो और बाजार से संतरा, पपीता, अनानास, काजू, गोभी और अचार लेकर आओ। मिस्त्री को खाना खिलाना है, खाना बनाना है, तभी तो मिस्त्री खाएगा। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। इसमें पुर्तगाली भाषा के शब्द और पुर्तगाली भाषा के शब्द अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में आए, जैसे घरेलू सामान या खाने की चीज़ें, घरेलू सामान से रिलेटेड जो वर्ड हो वह पुर्तगाली भाषा के शब्द होता है। और खाने का सामान, देखिए एक स्त्री कमरे में पतलून, बोतल, तौलिया, बाल्टी लिए पहुंची, तो देखी कि अलमारी की चाबी तो गायब है। तभी उसका पति कमीज में बटन और काज लगवाने आया। तो स्त्री बोली, आलपीन लगा लो, आलपीन से काम चला लो और बाज़ार से संतरा, पपीता, अनानास, काजू, गोभी माने घरेलू खाने वाले सामान लाओ, अचार, क्योंकि मिस्त्री को खाना बना के क्या करना है, खिलाना है। तो कितना आसान ट्रिक है। ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच भाषा के शब्द। हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंच भाषा के शब्द, उन सबको तो देखिए जो लाल रंग में है वह सपोर्टेड वर्ड है और जो नीले कलर में है सारे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। तो ट्रिक देखते हैं। फ्रेंच के मेयर, मतलब फ्रेंच भाषा, मेयर भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। कर्फ्यू भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। पिकनिक हम लोग कितना अच्छा से कहते हैं कि ये, लेकिन अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन पिकनिक भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। मेन्यू, जो खाने की सूची होती है, मेन्यू
मेन्यू शब्द भी हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश का है, लेकिन ये इंग्लिश का नहीं है, फ्रेंच भाषा का है। कूपन भी फ्रेंच भाषा का शब्द है, लैंप भी फ्रेंच भाषा का शब्द है, बादाम भी फ्रेंच भाषा का शब्द है, सूप भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो फ्रेंच के मेयर ने यूके में कर्फ्यू लगा दिए तो कारतूस चलने लगे। कर्फ्यू लगेगा तो जाहिर सी बात है उसके विरोध में कारतूस चलेगा ही। तो फ्रेंच मेयर ने यूके में कर्फ्यू लगा दिया तो कारतूस चलने लगे। उसी समय अंग्रेज वहाँ पिकनिक मनाने गए थे। वहाँ के मेन्यू देख कूपन लाया, लैंप वाले टेबल पर बादाम का सूप मंगवाया। कितना अच्छा तरीका है कि फ्रेंच के मेयर यूके में जब कर्फ्यू लगा दिए तो कारतूस चलने लगे उसके विरोध में, और उसी समय अंग्रेज वहाँ पिकनिक मनाने गए थे। वहाँ के मेन्यू देखे खाने की चीज़ें तो कूपन लाया और लैंप वाले टेबल पर, अंग्रेज खाना खाते नहीं है तो क्या वहाँ पे टेबल पर लैंप जला रहता है, मोमबत्ती जला रहता है, और उस वाले टेबल पर बैठ के बादाम और सूप मंगवाए। तो इतने फ्रेंच भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कैसी लगी ट्रिक प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, और जिस किसी लेखक या कवि की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनका नाम दर्ज कर दीजिएगा। हम ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक प्रेषित करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होता है, हमने अरबी भाषा फारसी भाषा के जो हिंदी में प्रयोग होता है उन शब्दों को अपने चैनल पर पढ़ा दिया है। चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाके और आप वह क्लास देख सकते हैं। तो तुर्की भाषा के शब्द तो जितने नीले रंग में है वह तुर्की भाषा के शब्द हैं, और जो हरे कलर में है वह सपोर्टेड वर्ड हैं। इस ट्रिक को बनाने में सहायता दिए हैं, सहायक हैं। तो तुर्क माने तुर्की भाषा के शब्द बीबी, लाश, काफिला, लफंगे, आका, चमचा, कलंगी, चोंगे, कैंची, खंजर, तोप, बारूद, मुगल, बेगम, चेचक, चुगली, उर्दू, कुली, बहादुर, बावर्ची, सुराग, तलाश, सराय, आका, काबू, बावर्ची, तमगा, सौगात, यह सब तुर्की भाषा के शब्द है। तो देखिए इसका ट्रिक कैसा है, चलिए ट्रिक को पढ़ते हैं। एक तुर्क की बीवी थी, एक तुर्की आदमी की बीवी थी, उसकी लाश कालीन में लिपटी मिली। इसको एक लफंगे आका और उसका चमचा कलंगी अपने चोगे से कैंची, खंजर, तोप, बारूद से उड़ा दिया। कैंची खंजर निकाला तो लाश को काटा, और तोप बारूद से उस लाश को क्या किया, उड़ा दिया। निरीक्षण से पता चला कि एक मुगल बेगम चेचक की चुगली उर्दू में एक कुली ने कर दी। एक बहादुर बावर्ची सुराग की तलाश की। तब सराय से उसका आका को काबू में किया गया। उस बावर्ची को तमगा सौगात दिया गया कि वही बावर्ची पता लगाया कि वो उसका हत्या क्यों हुआ है उस बीवी का। तो तुर्क की बीवी की लाश कालीन में लिपटी मिली। इसको एक लफंगे आका और उसका चमचा कलंगी चोंगे से, अपने चोंगे से, चोंगा तुर्की भाषा में चोंगे को क्या कहते हैं, कि झोले से कैंची निकाली और खंजर निकाली, लाश को टुकड़े किए और तोप बारूद से उड़ा दिया। निरीक्षण से पता चला कि वह मरी कैसे, तो एक मुगल बेगम की चेचक की, एक मुगल बेगम जिसका नाम चेचक था उसकी चुगली उर्दू में की थी। तो एक कुली से की थी। एक बहादुर बावर्ची ने सुराग की तलाश की। तब सराय से उसका आका को काबू में किया गया और उस बावर्ची को तमगा सौगात दिया गया।
यह तुर्की भाषा के शब्द हैं। इतने सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में विभिन्न भाषाओं से आगत वर्णों को, आया हुआ वर्णों को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पश्तो भाषा के शब्द। पश्तो भाषा का शब्द तो देखिए, जो नीले नीले में है, गुंडे, कलूठे, खर्राटे, गुलपाड़ा, डेरा, अटकले, अखरोट, खचड़ा, पठान, मटर गश्ती, भड़ास, पटाखे, तहस नहस, गड़बड़ी और टसमस। इतने सारे पश्तो भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, मटर गश्ती हम पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि यह एक विदेशी शब्द है। इसे क्या समझेगी कि दो भाषाओं से मिला हुआ संकर शब्द है, लेकिन ये संकर शब्द नहीं है, यह पश्तो भाषा का शब्द है मटर गश्ती। तो चलिए इसका ट्रिक पढ़ते हैं। तो देखिए, सपोर्टेड वर्ड क्या लगाया गया है, दक्षिणी अफ्रीका के गुंडे कलूठे होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग वैसे काले कलूठे होते हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका के गुंडे कलूठे होते हैं। वे खराटे और गुलपाड़ा करते हुए डेरों में अटकलें लगाते हैं। वह खराटे भी करते हैं, ज़्यादा खराटे लेके सोते हैं, गुलपाड़ा करते हुए डेरों में अटकलें लगाते हैं। वहाँ पर अखरोट खचड़ा खाते हुए पठानों से मटर गश्ती करते हैं। पठानों से क्या करते हैं, मटर गश्ती करते हैं। और अपनी भड़ास निकालने के लिए पटाखे फोड़ तहस नहस कर डालते हैं। गड़बड़ी फैलाकर टस से मस नहीं होते हैं। ये नहीं कि गड़बड़ी फैला दिए तो डरेंगे, वह वहाँ से टस से मस भी नहीं होते हैं। कैसी लगी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गुंडे, कलूठे, खराटे, गुलपाड़ा, डेरों, अटकले, अखरोट, खचड़ा, पठान, मटर गश्ती, भड़ास, पटाखे, तहस नहस, गड़बड़ी और टसमस। इतने सारे क्या हैं, पश्तो भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें आगत शब्द के नाम से, आगत वर्ण या शब्द के नाम से जाना जाता है। आगत शब्द या इसे विदेशी शब्द भी कहते हैं। इसे विदेशी शब्द भी कहते हैं जो दूसरे देश से आया हुआ हो। तो दक्षिणी अफ्रीका के गुंडे कलूठे होते हैं। वे खराटे और गुलपाड़ा करते हुए डेरों में अटकलें लगाते हैं। वहाँ पर अखरोट खचड़ा खाते हुए पठानों से मटर गश्ती करते हैं और अपनी भड़ास निकालने के लिए पटाखे फोड़ देते हैं। सारा वहाँ का सामान तहस नहस हो जाता है, गड़बड़ी फैलाकर, और वहाँ से टस से मस भी नहीं होते हैं, हिलते भी नहीं हैं। तो कैसी लगी ट्रिक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो यह 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, हमने तुर्की भाषा को पढ़ा, पुर्तगाली भाषा को पढ़ा, फ्रेंच भाषा को पढ़ा और पश्तो भाषा। इन चारों भाषाओं के शब्दों को पढ़ा ट्रिक के माध्यम से। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने चैनल पर विभिन्न कवियों, लेखकों, कालों की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, जो एकदम धांसू ट्रिक होता है। आप लोगों को 1-2 बार पढ़ने पर याद हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।